हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि मणिपुर भारत के अंदर किस प्रकार से शामिल हुआ है। ठीक है, तो 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो आज़ादी होने से चंद दिनों पहले यानी कि 1947 के कुछ टाइम पहले जो मणिपुर ये है भारत के यहाँ पे ईस्ट में मणिपुर स्थित है और ये है मणिपुर का मैप जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मणिपुर की राजधानी अभी वर्तमान समय में है इम्फाल। ठीक है, और 1947 में यानी कि 15 अगस्त 1947 इसके चंद रोज पहले जो राजा थे, राजा बोधचंद्र सिंह, राजा का नाम क्या था? बोधचंद्र सिंह। तो इनका जो नाम है बोधचंद्र सिंह, ये उस टाइम पे यानी कि 1947 के टाइम पे कौन थे? महाराजा थे। कहाँ के? मणिपुर के राजा थे। तो उस कुछ दिन पहले ही जब आजादी हो रही थी ना, उससे कुछ दिन पहले ही इन्होंने बोल दिया कि हम तो भाई इंडिया में शामिल हैं। ठीक है, तो इंडिया में शामिल होने के लिए तो इन महाराजा ने क्या कह दिया? बोल दिया कि भाई हम क्या हैं, इंडिया में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बदले यानी कि एवज में, ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हें एवज मिलेगा। एवज का मतलब होता है इसके बदले में कुछ और मांगना, किसी चीज के बदले में। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तो भारत में शामिल हो रहे हैं लेकिन आपको हमें ना स्वायत्तता देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? स्वायत्तता देनी पड़ेगी। तो स्वायत्तता किस प्रकार की स्वायत्तता की मांग कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हमारा जो आंतरिक मामला है मणिपुर का, वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहना चाहिए, यानी कि हमारे रियासत को किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं होगा। हम बस भारत में शामिल है, यानी कि पूरी तरीके से भारत में शामिल नहीं हुआ। वो अपने मन मर्जी से कि भी हाँ भाई चलना, मान ले कि हाँ सही शामिल है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तब क्या हुआ आगे चल करके कि जैसे ही इन्होंने बोल दिया, फिर जनता के दबाव में, यानी कि जो मणिपुर के जनता है, ठीक है, इन जनता ने दबाव डाला किस पर? राजा बोधचंद्र पर। ठीक है, और राजा बोधचंद्र ने क्या करवाया? फिर चुनाव करवाया। ठीक है, चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ जून 1948 में, यानी कि आजादी के 1 साल बाद। और हमारे आजाद भारत का सबसे पहला यही राज्य है। ठीक है, हमारे आजाद भारत का सबसे पहला भाग यही है मणिपुर, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या किया गया? चुनाव कराया गया। कब कराया गया? जून 1948 में। समझ आ गई बात? ठीक है, यानी कि ये भारत का पहला भाग है आजादी के, जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनाव कराया गया। अब बोलोगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार यानी कि जो ऐसा व्यक्ति, वैसे सभी व्यक्ति जो भौगोलिक स्तर पे हमारे इंडिया में रह रहे हैं वो वयस्क हैं। वयस्क मतलब जो कि 18+ हैं। ठीक है, उनको मत यानी कि वोट देने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, ये 11th क्लास के जब मैं वीडियो बना रहा था तब भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर के जाकर के आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो 18+ वालों को वोट देने का अधिकार है। लेकिन उस टाइम, अभी तो वर्तमान समय में 18+ है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि 21 ईयर्स वाले को वयस्क माना जाता था। यानी कि उस टाइम पे जो भी वोट देंगे ना, वो 20+ वाले जो व्यक्ति होंगे वयस्क नागरिक कहलाएंगे और वही फिर क्या करेंगे? वोट देंगे। ठीक है, तो ये था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब यहां पे चुनाव हो गया, चुनाव होते के साथ ही यहां पे बना संवैधानिक राजतंत्र। क्या बना? संवैधानिक राजतंत्र। अब संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? एक होता है राजतांत्रिक संविधान, ठीक है, और एक होता है संवैधानिक राजतंत्र। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो अब आगे पीछे हो जाएगा ना। तो संवैधानिक राजतंत्र में ऐसा राजतंत्र जो कि किसके अनुसार चले? संविधान के अनुसार चले। ठीक है, लेकिन राजतांत्रिक संविधान में क्या होता है? संविधान ही राजा के अनुसार चलता है, यानी कि राजा चाहेगा तो संविधान में परिवर्तन होगा, राजा नहीं चाहेगा तो संविधान में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से? संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि जो राजा है वो किसके तरह है? वो संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा संविधान के अनुसार ही रह करके काम करेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये तो हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, भारत तो चाह रहा है कि मणिपुर को अपने अंदर शामिल कर ले, यानी कि संपूर्ण भारत, अखंड भारत का निर्माण करना है और मणिपुर शामिल होगा। ठीक है, तो वहां का जो रियायत है, ठीक है, वहां की जो रियायत है वो रियायत चाह रही है कि हम भारत में शामिल हो जाएं, यानी कि भारत के विलय पत्र पर हम हस्ताक्षर कर दें। लेकिन वहां पे जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, यानी कि इस रियायत के अंदर मणिपुर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, इस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ऐसा है
कि हम जो हैं शामिल नहीं हो रहे, हमें जो रियायत है वो हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे जो विधानसभा है ना, इन विधानसभा के मेंबर्स ने कहा था कि भाई ऐसा है कि हम जो हैं हमें स्वायत्तता मिलनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रियायत मिलनी चाहिए। हमने सहमति विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर दिया कि हम शामिल हैं, लेकिन हमें रियायत भी तो उसके बदले में, ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ पे विधानसभा है इसने कर दिया मना। फिर कैसे ना कैसे करके भारत ने राजा महाराजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव डाला, ठीक है। और दबाव डालने के बाद भारत में विलय पत्र पर राजा बोधचंद्र सिंह से क्या करा दिया, हस्ताक्षर करा दिया, सिग्नेचर करा दिया, ठीक है। तो जब जैसे ही हस्ताक्षर कराया, किसके, इसके विधानसभा के जो मेंबर थे, इन मेंबर के बिना अनुमति लिए, ठीक है, यानी कि इनसे अनुमति नहीं लिया, राजा पर क्या करा, दबाव डाला, और दबाव डालने के साथ ही क्या किया, उसने भाई कर लिया साइन, ठीक है। और वो भारत में क्या हो गया, शामिल हो गया, मणिपुर भारत में हो गई शामिल। इसकी वजह से जो विधानसभा है वो, ठीक है, और वहां की जो जनता है वो, ये दोनों ही क्या है, खफा हो गए, और मतलब थोड़े बहुत नाराजी देखने को मिली, और इस नाराजी को हम आज भी देख सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो ये तो राज्य के पुनर्गठन कर रहे हैं, हमने पिछले बार पढ़ा हैदराबाद का, और अभी पढ़ रहे हैं किसका, मणिपुर का। तो इसी के साथ आज वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।